हेलो फ्रेंड्स। तो हमारी ये सीरीज चल रही है लीनियर होमोजीनियस पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। इसमें हम आज थोड़ा सा करेक्शन करेंगे और हम आज कहेंगे लीनियर होमोजीनियस पीडीई विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। में नहीं कह रहा हूँ, इसमें वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकता है। और इसका जो सबसे पहला टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पीटी। ये इम्पोर्टेंट है। वैसे तो सभी जगह कोई भी ऑर्डर हो सकता है, लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें एक्सक्लूसिवली केवल सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कि हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे वो सिर्फ सेकंड ऑर्डर तक करेंगे। तो जो सेकंड ऑर्डर की जनरल शेप है वो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए कि वो जनरल शेप क्या है। तो लेट बी सी ए डेल 2u ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस बी डेल 2u ओवर डेल एक्स डेल वाई प्लस सी डेल 2u ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस एफ एक्स वाई जेड इनफैक्ट यू डेल यू ओवर डेल एक्स डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू 0। तो ये जो हमारी शेप है ये मोस्ट जनरल शेप कहलाती है, क्योंकि इसमें हम लिख सकते हैं कि ए बी सी जो सभी हैं वो सब जो हैं कांस्टेंट भी हो सकते हैं और या फिर ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई भी हो सकते हैं। अब इसमें से हमें सिर्फ केवल ए बी और सी पे कंसंट्रेट करना है। हमें केवल ए बी सी पर कंसंट्रेट करना है। तो वो है कैसे कि हम कैलकुलेट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। और बी स्क्वायर माइनस 4ac में देखिए जरा कि यहाँ पे एक ही फ्रेम में अगर हम देखें तो b यानी डेल एक्स डेल वाई का कोफिशिएंट है और c और a अगर आपस में एक्सचेंज भी हो जाते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो ये होगा इलिप्टिक इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो, हाइपरबोलिक इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, एंड पैराबोलिक इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0। तो ये बहुत सिंपल सा टेस्ट है और इसको हम डिस्कस करेंगे। लाइकवाइज अगर मैं कहूँ कि जब आप एक बेसिक नॉलेज रखते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो अगर मैं कहूँ कि डेल 2z ओवर डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल 2z ओवर डेल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो इसे अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1। तो मैंने जो कहा था a और c इंटरचेंज हो सकते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप इसको कैसे भी लिखें। c और a अपोजिट साइन के साथ 1 एंड -1 आ रहे हैं।
बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू हो जाएगा 0 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इंटू 1 दैट इज +1 दैट इज सर्टेनली एंड श्योरली ग्रेटर देन 0। तो यहाँ के रिजल्ट से ये इक्वेशन कैसी हो गई, ये हो गई हाइपरबोलिक इक्वेशन। तो ये हो गई हाइपरबोलिक इक्वेशन। और अगर इस इक्वेशन को जो मैंने अभी कहा था कि बेसिक नॉलेज अगर रखते हैं तो ये कहलाती है वेव इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स का टॉपिक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ फिजिक्स में जाके मैच हो रहा है और हम कह रहे हैं कि जो आपकी वेव इक्वेशन है वो एक हाइपरबोलिक इक्वेशन है। ऐसे ही अगर हम कोई और इक्वेशन कंसिडर करें तो फॉर एग्जांपल ये है डेल u ओवर डेल t इज इक्वल टू डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर। तो ये बनेगी डेल u ओवर डेल t माइनस डेल 2u ओवर डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस डेरिवेटिव से मतलब है। ध्यान दीजिए b इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 0। जब a b c तीनों की वैल्यू हमें मिल गई तो अब ये हो जाता है b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज 0 माइनस 4 इंटू -1 इंटू 0 दैट इज 0 एंड 0 मतलब पैराबोलिक। और फिर से वही कि जो लोग बेसिक नॉलेज रखते हैं किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो ये हीट इक्वेशन है इन वन डायमेंशनल। तो हीट इक्वेशन ऑफ वन डायमेंशनल एक पैराबोलिक इक्वेशन। तो ये एक बेसिक नॉलेज है किसी प्रॉब्लम को समझने की कि कैसे फिजिक्स, ज्योमेट्री और डिफरेंशियल इक्वेशन और ये सब एक ही जगह आके कोइंसाइड कर रहे हैं। बहुत डिटेल में जाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम बीटेक और बीसीए जैसे कोर्सेज की बात करें तो एक लास्ट क्वेश्चन और जो मुझे इस टॉपिक पे डिस्कस करना है तो ये इक्वेशन है और इसको डिस्कस करना है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2x और c की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सब मिल गई हमें। ठीक है, तो जब ये सारी वैल्यूज़ हमें मिल गई तो अब कंसंट्रेट करते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर दैट इज़ 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4y स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं ये हम लिख सकते हैं 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब हमारे पास केस बनते हैं। सबसे पहले अगर ये लेस देन 0 है, अगर ये लेस देन 0 है तो इसका मतलब होगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1। और लेस देन 0 पर हमारा क्या केस था? लेस देन 0 पर हमारा केस था इक्वेशन इज एलिप्टिक। तो यहाँ पर रिजल्ट ये आ रहा है कि ये जो इक्वेशन हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 आ रहा है, यानी विदिन द सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1, दिस इक्वेशन इज एलिप्टिक। लाइकवाइज अगर हम लेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब अब आप समझ पा रहे होंगे कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसके सरकमफ्रेंस पे ये पैराबोलिक है। एंड सिमिलरली अगर मैं लिखूंगा जब 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1, इस सर्किल के बाहर ये हाइपरबोलिक है। तो अगेन ये एक डिफरेंट केस निकल के आया कि ये जो इक्वेशन है इसको हम एक्स वाई की वैल्यूज़ चूँकि हम सर्टेन नहीं कर पा रहे, तो एक्स वाई की वैल्यूज़ पे डिपेंड करेगा। और एक्स वाई की वैल्यूज़ हमें बता रही हैं, जो हम प्लेन में एक्स वाई की वैल्यूज़ जब डिस्कस कर रहे हैं कि अगर इस सर्किल के अंदर है
तो इलिप्टिक है, सर्किल की सरकमफ्रेंस पे है, यूनिट सर्किल जिसे हम बोलते हैं, इस यूनिट सर्किल की सरकमफ्रेंस पे है तो पैराबोलिक है, और यूनिट सर्किल के बाहर है तो हाइपरबोलिक है। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है, जिसे हमने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ पीडीई ऑफ सेकंड ऑर्डर, इसमें आपको सिर्फ जो आर एस टी हमारी नोटेशन है, इनके कोफिशिएंट्स पे कंसंट्रेट करना है, और इनके कोफिशिएंट्स पे कंसंट्रेट करने के बाद इन कोफिशिएंट्स को हमने ए बी सी कहा, और ए बी सी में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल कर केवल ये देखना है कि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है या लेस देन 0 है। अकॉर्डिंगली ये हाइपरबोलिक, ये पैराबोलिक और ये इलिप्टिक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।